इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संधि के प्रकार और साथ ही संधि को पहचानने के तरीके सीखेंगे कि किन किन नियमों को आप याद रखकर संधि को पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी संधि लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि संधि क्या होता है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से बनता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं संधि। याद रखिएगा, यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं। संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, ठीक है। पहले शब्द का जो आखिरी का वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो पहले का वर्ण होता है, उन दोनों के मेल से आपका संधि बनता है। यहाँ पर आपका उदाहरण है देवालय। यह देव प्लस आलय से मिलकर बना है। और दूसरा है जगन्नाथ, जो कि जगत प्लस नाथ से मिलकर बना है। यहाँ देखिए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर संधि का निर्माण करते हैं। दो शब्द आपस में मिले तो उससे कहा जाता है आपका संधि। और वहीं अगर कोई भी एक शब्द दो अलग अलग शब्दों में विभाजित होता है तो उसे कहा जाता है संधि विच्छेद। संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूलावस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द है आपका परीक्षार्थी। परीक्षार्थी दो शब्द परीक्षा प्लस अर्थी से बना है, तो यहाँ पर एक शब्द को दो भागों में विभाजित किए हैं तो इसे कहा जाता है आपका संधि विच्छेद। उसी प्रकार है वागीश, वाक प्लस इस से बना है। अगला हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहला हम देखते हैं स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसमें जो शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी आपका स्वर होगा। तो इन दोनों के मेल से आपका जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। इसमें दो स्वर ही आपस में मिलते हैं। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया है, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा महात्मा। इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि और उसके भेद को देखेंगे। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्वर संधि के पांच भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है अयादि संधि। इन सभी के संधि को पहचानने के लिए आपके अलग अलग नियम हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है। दीर्घ संधि की अवस्था में ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो उससे मिलकर आपका दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व मतलब होता है आपका छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। छोटे और बड़े के बाद अगर आपका क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ आता है और दोनों के मेल से आपका दीर्घ का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहला अ और अ से मिलकर बना है आपका आ। यहाँ पर दोनों जो है आपका ह्रस्व है और उसके मेल से आपका दीर्घ बना है। जैसे यहाँ पर आप इसका उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी स्वार्थी। यहाँ पर स्व का व में आपका आ जुड़ा हुआ है तो ये आ से मिलकर और ये अ मिलकर आपका निर्माण किए हैं आ की मात्रा, तो इससे बना है आपका स्वार्थी। अगला है आपका अ और आ से मिलकर बना है आपका आ। देव प्लस आलय देवालय, यहाँ पर व में अ है और इसका पहला वर्ण आपका आ है, तो दोनों मिलकर आपका आ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए व में आ की मात्रा है। तो इस प्रकार आप याद रखकर बता सकते हैं कि कौन सा स्वर आपका दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा आपका अयादि या फिर यड़ स्वर संधि है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ई और ई आपस में मिलकर बड़ा ई बन जाते हैं। इसका उदाहरण है अति प्लस इव अतिव। अगला है उ प्लस उ मिलकर बनते हैं बड़ा उ। इसमें हर स्थिति में आपका दीर्घ प्राप्त हो रहा है, इस कारण इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है आपका गुण संधि, जिसमें अ और आ के बाद अगर ई और ई आता है, उ और बड़ा उ आता है, ऋषि आता है, तो इससे क्रमशः आपका ए ओ और अर का निर्माण होता है। जैसे अ से अगर आपका ई मिले तो आपका ए बनेगा, अ से अगर उ मिले तो ओ बनेगा, अ से अगर ऋषि मिले तो आपका अर बनेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
पहला देखिए, अ से अगर ई मिला है तो आपका ए बना है। नर प्लस इंद्र से बना है नरेंद्र। यहाँ पर जो र है उसमें ए की मात्रा लग गया है। अगला है आपका अ प्लस ई से बना है ए। यहाँ पर र में आपका अ है और यहाँ पर ई आपस से मिलकर बने हैं ए, तो इससे बनेगा आपका नरेश। अ प्लस उ से बनता है आपका ओ। वीर प्लस उचित से बना है आपका वीरोचित। यहाँ पर देखिए जो र है उसमें ओ की मात्रा लगा है। वर्ण में र में अ है और यह जो है आपका उ उचित में उ लगा है, तो इससे मिलकर बना है आपका विरोचित। अगला देखिए, अ प्लस ऋषि से बना है आपका अर। अ जब ऋषि से मिलता है तो आपका अर बनता है, जैसे देव प्लस ऋषि आपका बना है देवर्षि। तीसरा प्रकार है आपका वृद्धि संधि, जिसमें अ या फिर आ के बाद ए और बड़ा ए आए तो उसके मेल से बड़ा ए हो जाता है, और उसी प्रकार अ या फिर आ के बाद ओ या औ आए तो उसके मेल से बड़ा औ बन जाता है। याद रखिएगा, आपको एक चीज़ बस याद रखना है कि ए बन रहा है। इससे पहले हम देखें कि ए और ओ था, ठीक है, और इसमें आपका बड़ा ए और औ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, अ जब ए से मिलेगा तो बड़ा ए बनेगा, तो 1 प्लस 1 मिलकर बनता है आपका एकाएक। ये क में अ है और ये मिला है ए से, तो बड़ा ए बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल मात्रा लगी है। ए प्लस बड़ा ए मिलकर बनता है ए, जैसे यहाँ पर देखिए मत प्लस ऐक्य मतैक्य। अ प्लस ओ मिलकर बना है औ, तो यहाँ पर देखिए परम प्लस औदार्य बना है आपका परमौदार्य। यहाँ पर म में आपका आ की मात्रा है, औ आपस से मिले हैं तो आपका बनेगा बड़ा औ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है आपका यड़ संधि। यड़ संधि में देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ई, बड़ा ई, उ और बड़ा उ और ऋषि, इसके बाद अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब अलग स्वर, तो ई और ई का आपका य बन जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ई और बड़ा ई से य बनता है, उ और बड़ा उ से आपका व बनता है, और ऋषि से आपका र बनेगा। अगर इन सभी के बाद में कोई भी दूसरा भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर देखिए ई के साथ अगर अ जुड़ जाता है तो य बन जाता है। जैसे उदाहरण है आपका अति प्लस अधिक, तो बनेगा आपका अत्यधिक। दूसरा है ई प्लस उ से बना है आपका यू, तो उदाहरण है ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। उ जब अ से मिलेगा तो वह बनेगा। इसका उदाहरण भी देख लीजिए, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अच्छा स्वच्छ। अगला दिया है आपका उ जब ए से मिलता है तो वे बनता है, जैसे प्रभु प्लस एषड़ा प्रवेशड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। जैसा देखिए पहला आपका उ है और दूसरा आपका ए मिला है उसमें, तो वह बन गया आपका व, और उसमें मात्रा लगी है ए की, तो ये बन जाएगा आपका वे। सामान्य स्थिति में ए उ जो है वह अ से मिलकर वह बनता है, और अगर अ के जगह कोई मात्रा हो तो वो मात्रा लगने लगती। जैसे यहाँ देखिए ए की मात्रा है तो ये वह जो है वह वे बन गया है। अगला है ऋषि प्लस आ। ऋषि प्लस अ से बनता है आपका र, यहाँ पर आ है तो बना है आपका रा। ऋषि प्लस अ से बनता है आपका र, और यहाँ पर ई का मात्रा है तो यहाँ पर बना है री। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। यहाँ पर जो ऋषि है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर बने हैं आपका रा। तो इस उदाहरण को आपको याद रखना है, प्रश्न में सीधे पूछे जाते हैं। अति प्लस अधिक में कौन सा स्वर संधि है, तो आपको बताना है कि इसमें यड़ स्वर संधि है। और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि अति धन अधिक को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अत्यधिक। अगला और अंतिम है स्वर संधि का आपका भेद, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में ए ओ औ स्वरों का मेल जब दूसरों के साथ हो तो ए का आय हो जाता है, बड़ा ए का आय हो जाएगा, ओ का औ और बड़ा औ का आव हो जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। ए जब अ से मिलकर बनता है तो आपका बनेगा अय, ओ जब अ से मिलेगा तो बनेगा औ जब अ से मिलेगा तो बनेगा आओ, और औ जब उ से बनेगा तो आपका बनेगा आवू। यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहले का आपका उदाहरण है जब ए और अ आप आपस में मिलते हैं, ये ए हुआ ये अ हुआ तो आपका अय बन गया।
तो यहाँ पर बना है आपका अ से मिलता है तो आपका बनता है औ। जैसे देखिए ये ओ है और ये अ है, आपस में मिलकर औ का निर्माण किए। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा में इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पवन का निर्माण किससे होता है, तो पो प्लस अन से। वहीं अगला है आपका पावन, ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। पावन जो है पौ प्लस अन से बना है। ये पो अगर रहेगा तो सिर्फ प रहता है और पौ रहेगा तो यहाँ पर पावन हो जाएगा। अगला है आपका औ प्लस उ, तो बना है आपका आऊ। जैसे भाव प्लस उक जो है मिलकर बनते भावुक, यहाँ पर भाव और उ मिले हैं तो आपका बनेंगे भावुक। ये हुआ स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के आपके 5 भेद के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।